चलिए, अमित परिवार क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग डीसी मोटर में पढ़ेंगे कि मोटर की गति को कैसे रिवर्स किया जा सकता है, व्युत्क्रम किया जा सकता है। क्लॉकवाइज घूम रही है तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे करें। डीसी मोटर के गति की दिशा को परिवर्तित करना। यही हम लोगों को देखना है, डीसी मोटर का डायरेक्शन बदलना। तो जैसे यही मोटर है तो हम लोग देखिए, तीन विधियां हैं, तीन बातों पर प्रश्न पूछता है। एक पूछता है कि यदि यही टर्मिनल से ही जो है, अगर हम लोग प्लस को माइनस वाले में और माइनस वाले तार को प्लस वाले में इंटरचेंज कर दें तो क्या मोटर की गति पहले से विपरीत हो जाएगी, ये पूछता है अक्सर। तो तीन बातों को ये पूछेगा, या कहेगा फील्ड वाइंडिंग में और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों में धारा की दिशा एक साथ बदल दी जाए तो क्या मोटर की गति विपरीत हो जाएगी। ठीक है ना बेटा। फिर या तो दिया रहेगा कि केवल फील्ड वाइंडिंग में धारा की दिशा विपरीत कर दी जाए, तो यही सही है। तो पहली दशा में हम लोग लिख रहे हैं, पहली दशा फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में लिख लें केवल फील्ड वाइंडिंग की ध्रुवता को, फील्ड वाइंडिंग की ध्रुवता को बदल दें या उसमें प्रवाहित धारा की दिशा विपरीत कर दें। धारा की दिशा विपरीत कर देंगे तो हमारी ध्रुवता जो है क्या होगी, बदल जाएगी। जैसे फील्ड वाइंडिंग में धारा, जैसे ये है आपका बेटा फील्ड वाइंडिंग, ये चुंबक हो गया, ये आपका कोर हो गया, इसे हम लोग कोर बोलते हैं, इसे सू बोलते हैं, चुंबक का नाल बोलते हैं। इसी पर वाइंडिंग ऐसे आप लुपेट रहे। अब अगर आप धारा यहां से डाल रहे हैं, ऐसे निकाल रहे हैं, तो धारा ऐसे ऐसे बह रही है तो ये दूसरा फ्लक्स उत्पन्न करेगी, माने दूसरा पोल बनाएगी। ठीक है ना, कुछ और पोल बना रही है। लेकिन अब जो है इसी के सिरे पलट, अभी धारा यहाँ से डाल रहे थे, प्लस यहाँ से बेटा आप डाल रहे थे और इधर से निकाल रहे थे। अब क्या करें, यही तार खोल कर और अब जो है यहाँ से ना, बल्कि अब यहाँ से धारा डाल दें तो अब यही धारा ऐसे ऐसे उल्टे घूमते हुए इधर की ओर निकले। तो यही है पोलरिटी चेंज। कहने मतलब कि फील्ड वाइंडिंग के सिरे पलट दें। अगर इसे बेटा Y1 और Y2 बोल रहे हैं तो अभी Y1 से धारा डाल रहे थे, अब Y2 से धारा डाल रहे, तो क्या होगा, अब इसमें उल्टे धारा बहने लगेगी, पहले से विपरीत धारा बहने लगेगी। यदि पहले क्लॉकवाइज बह रही थी तो अब जो है एंटी क्लॉकवाइज बहने लगेगी और पोलरिटी अपने आप चेंज हो जाएगी। पहले अगर नॉर्थ पोल बना रहा था तो अब यही बनाने लगेगा
साउथ पोल, तो इस तरह से इसकी पोलरिटी बदल जाएगी। क्लियर है? और जब ऐसा कर देंगे तो वही बात लिखी जा रही है कि केवल इसी का बदलना, चुंबकों का, यही फील्ड वाइंडिंग, तो केवल फील्ड वाइंडिंग की ध्रुवता को बदल दें अथवा उसी बात को कहेंगे कि उसमें प्रवाहित धारा की दिशा विपरीत कर दें। पहले ऐसे ऐसे जा रही थी, ऐसे ऐसे, अब ऐसे ऐसे बाहर है, तो क्या होगा? तो मोटर की दिशा विपरीत हो जाएगी, तो मोटर के घूमने की दिशा, हाँ, घूमने की दिशा विपरीत हो जाएगी। हो जाएगी बाबू। कैसे? देखिए, अभी आपने पढ़ा कि टार्क टी बराबर है के फाइव आई ए न्यूटन मीटर। जिधर की ओर टार्क लगता है बेटा, उधर की ओर ही हमारी मोटर अथवा आर्मेचर घूमता है। अगर टार्क हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये ऐसे घुमाव बल ऐसे लग रहा है, टार्क ऐसे लग रहा है, तो मोटर हमारी क्लॉकवाइज नाचेगी, और अगर टार्क ऐसे लग रहा है तो मोटर एंटी क्लॉकवाइज नाचेगी। तो टार्क ही नचाएगा कि क्लॉकवाइज उसे नाचना है कि एंटी क्लॉकवाइज नाचना। तो अब देखिए, टार्क बराबर इतना न्यूटन मीटर होता है। अब आपने जो है निकलने वाले फ्लक्स की पोलरिटी आपने चेंज कर दिया। फ्लक्स पहले से -5 हो गया, पहले +5 था, अब क्या हो जाएगा? -5 हो गया। तो अब लिखेंगे टार्क टी बराबर हो जाएगा के -5 गुणे आई ए, बराबर हो गया -K5 आई ए। देखिए, ये पहले से ऋणात्मक हो गया, पहले से विपरीत हो गया। पहले ये आंसर प्लस में था, अब ये आंसर माइनस में आ गया। इतना न्यूटन मीटर हो गया। अतः अब ये जो है मोटर को उल्टे घुमा देगा। टार्क ऋणात्मक हो गया, माने पहले प्लस में था, अब केवल हम लोगों ने फ्लक्स की पोलरिटी बदल दिया, माने मैग्नेट की पोलरिटी बदल दिया, तो उससे हमारा फ्लक्स जो है पहले धनात्मक था, तब उसको ऋणात्मक मान लिया गया। तो इस तरह से देख रहे हैं, टार्क भी विपरीत दिशा में अब लग जाएगा। तो अगर मोटर ऐसे ऐसे नाच रही थी, तो अब नाचेगी ऐसे ऐसे। दूसर की दशा ये है बेटा, सेकेंड कंडीशन ये है कि केवल आर्मेचर वाइंडिंग की ध्रुवता या पोलरिटी बदल दें या उसी को कहेंगे आर्मेचर में प्रवाहित धारा की दिशा हाँ पहले से विपरीत कर दें। तो मोटर विपरीत दिशा में घूमने लगती है। क्लियर? घूमने लगेगी। फिर वहीं आप लिखेंगे कि T बराबर K5, अब धारा विपरीत हो गई, तो लिखेंगे -IA बराबर हो जाएगा -K5IA। इसके कारण जो है अब मोटर विपरीत टार्क लगने लगेगा बेटा, और मोटर विपरीत घूमने लगेगी। तीसरी दशा क्या है?
कि या तो टर्मिनल से ही बेटा तार को खोल कर जो है प्लस वाले को माइनस में और माइनस वाले को प्लस में जोड़ दें, यहाँ से पोलरिटी चेंज कर। तो क्या होगा, देखिए दोनों में पोलरिटी बदल, क्योंकि ये सेल्फ एक्साइटेड मोटर है। तो अब जो है फील्ड वाइंडिंग में भी धारा की दिशा बदल जाएगी और आर्मेचर वाइंडिंग में बदल जाएगी। और अथवा आपसे कहे कि एक साथ फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों में धारा की दिशा बदल दी, तो वही तीसरी दशा में लिखेंगे एक साथ फील्ड वाइंडिंग एवं आर्मेचर वाइंडिंग दोनों में धारा की दिशा बदल दी जाए। धारा की दिशा बदल दी जाए। अथवा ये काम यहां से भी हो सकता है, टर्मिनल से भी हो सकता है, वही काम हो जाए। अथवा टर्मिनल से सप्लाई के तारों वायर को आपस में बदल दें। तब क्या होगा, तब मोटर के घूमने की दिशा नहीं बदलेगी। घूमने की दिशा नहीं बदलेगी, वह पूर्ववत डायरेक्शन में ही घूमती रहे। ठीक है ना। तो दोनों बातें वो कह सकता है कि फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों की ध्रुवता एक साथ बदल दें, अथवा दोनों में एक साथ धारा का दिशा परिवर्तित कर दें, अथवा उसी को दूसरे वे में हम लोग कह सकते हैं कि टर्मिनल भाग से ही जो है तारों को आपस में बदल दें, इंटरचेंज कर दें। तो क्या होगा, फिर वही काम हो जाएगा कि फील्ड वाइंडिंग में भी धारा की दिशा और आर्मेचर में दोनों में सत में बदल जाएगी। पक्का भाई। तो दोनों दशाओं में हमारा जो है मोटर के घूमने की दिशा नहीं बदलेगी, क्योंकि बेटा देख लें, क्योंकि देख लें, आप कह रहे हैं टार्क टी बराबर है के फाई आई ए। अब क्या हुआ कि टार्क टी बराबर आपका, इसमें भी धारा बदल गई, इसमें भी, तो हमारा फाई भी विपरीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाई भी माइनस हो जाएगा और गुणे आई ए भी हमारा ऋणात्मक हो जाएगी। पहले से ऋण का ऋण में गुणा हो गया तो कितना हो गया, प्लस हो गया, तो बराबर हो गया के फाई आई ए। तो इस तरह से पहले हमारा टार्क के फाई आई ए था, अब भी हमारा टार्क जो है दोनों में बदलने से यही इतने न्यूटन मीटर आएगा। अतः मोटर जो है पूर्ववत नाचती रहेगी। ठीक है। तो इस तरह से घूमने की दिशा हम लोग जो है परिवर्तित केवल मात्र जो है फील्ड वाइंडिंग में धारा की दिशा को बदलकर अथवा आर्मेचर वाइंडिंग में बदल कर ही प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज की टॉपिक भी यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।